नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं एक हाई प्रोफाइल केस की, जहां पर दिल्ली के हाई प्रोफाइल स्कूल में दिव्यांश के मौत की खबर के साथ एक बड़ी खबर यह जुड़ी है कि पोस्टमार्टम की प्रारंभिक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि उसकी मौत दम घुटने से हुई थी। सूत्रों के मुताबिक उसके फेफड़े में पानी भर गया था और टैंक में गिरने से पहले दिव्यांश जिंदा था, यानी अब तक रिपोर्ट टैंक में गिरने से ही उसकी मौत की तरफ इशारा कर रही है। वहीं एम्स की टीम भी आज स्कूल जाकर मौके का मुआयना करेगी। आज जांच के लिए एसडीएम भी स्कूल पहुंच गई। यानी दिव्यांश की मौत को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे थे उसमें अब एक जवाब दिखाई दे रहा है, और जवाब यह है कि हो सकता है इस मौत की वजह उस टैंक में डूबना ही रहा हो। दम घुटने से हुई थी छात्र दिव्यांश की मौत। प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है फेफड़ों में पानी भर गया था, यह भी कहा जा रहा है। हालांकि अभी भी फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। सीधे चलते चिराग कोटी हमारे साथ है। चिराग, पूरे मामले में जो सारी तरफ अब निगाहें जा रही हैं वो ये है कि ये पूरा मामला ऐसा लगता है कि डूबने से मौत हुई थी, लेकिन एक सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिल रहा है कि ये बच्चा खुद डूबा था या किसी ने उसको डुबोया था। ये सवाल अपने आप में है। देखिए, जाहिर तौर पर मामले की जांच की जा रही है और यही सवाल जो है वो पुलिस भी जानना चाह रही है कि बच्चे को डुबाया गया था या वो खुद डूबा था, क्योंकि सीसीटीवी वहां पर मौजूद नहीं है जहां पर पूरा ये वाकया हुआ है, नहीं तो तस्वीर काफी साफ होती। इसके अलावा जो लापरवाही की जो बात शुरू में आ रही है वो भी साफ है, क्योंकि ना तो साइन बोर्ड कोई वहां मौजूद था, इसके अलावा कोई गार्ड भी नहीं था। यही वजह है कि बच्चा वहां तक पहुंचा और उसकी मौत हुई। उसके बाद ये तफ्तीश की बात है कि मौत किस तरह से हुई है, यानी कि क्या उसको डुबाया गया है। यही वजह है कि परिवार भी साफ साफ ये कह रहा था कि सीबीआई इस मामले की जांच होनी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले ये स्कूल भी जो है वो बंद कर दिया गया, छुट्टी कर दी गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पर जो बुके है वो यहाँ लोगों ने रखे हैं, श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित की है। इसके अलावा जो स्कूल का एक बोर्ड भी लगाया गया है जिसमें साफ साफ ये कहा गया है कि आज छुट्टी है। मौके पर एसडीएम भी मौजूद है, हालांकि गेट को बंद कर रखा है, अंदर एसडीएम मौजूद है। मामले की जांच की जा रही है। पुलिस का भी ये कहना है कि वो इस मामले में जो भी संबंधित पक्ष है उनसे पूछताछ करेंगे। रविवार को भी पूछताछ हुई थी इस मामले में। परिवार है उनसे भी इनिशियल जो है वो पूछताछ की थी, और इसके अलावा जो स्कूल मैनेजमेंट है, चाहे वो प्रिंसिपल हो, दूसरे स्टाफ हो, उनसे भी पूछताछ हुई थी। खासकर जो एम्स के डॉक्टर आप जो बता रहे हैं उसमें अभी कई सारी चीजें ऐसी हैं, ये तो खाली एक रिपोर्ट आई, कई सारी चीजें ऐसी हैं जिसका सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन को लेकर बहुत सारी चीजों में अभी और भी देखा जाएगा। पहली बार मासूम दिव्यांश का एक वीडियो सामने आया था कि आप अपने घर में खेलता दिख रहा है, शायद कोई गाना बज रहा है जिसमें वो डांस कर रहा है। सलमान खान की फिल्म किक का नाम लेकर वो मस्ती कर रहा है। ये सारी तस्वीरें सिर्फ यादगार बनकर रह गई हैं। कल दिव्यांश का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। ये वही दिव्यांश है जो अपने स्कूल में डूब गया था। इन बंजर पथरीले पहाड़ों के पास एक खिलखिलाता बचपन जल रहा है। दिव्यांश की देह अग्नि को सौंप दी गई है। उसके हिस्से में सिर्फ 6 साल का जीवन आया। माँ बाप और तमाम परिजनों ने कलपती आत्मा के साथ उसे विदा किया, जिसे सबसे ज्यादा संभाल कर रखा था। टीचर क्या कर रही थी, मैं लाइव उनसे पूछना चाहता हूँ कि पब्लिक को बताया कि क्लास में से लड़का गायब हो गया 1-2 घंटे। टीचर क्या कर रही थी, किस लिए होती है टीचर क्लास में? बच्चा गायब हो गया, उसके बाद लॉक्ड कमरे को उसने लॉक कैसे खोल लिया? मासूम दिव्यांश को अभी भरपूर जीवन देखना था, लेकिन भाग्य ने कुछ और ही खेल दिखाया। जिस शनिवार के दिन स्कूलों में आमतौर पर छुट्टी होती है, उस शनिवार को पोएम कंपटीशन के लिए उसे स्कूल जाना पड़ा, लेकिन स्कूल से उसकी वापसी नहीं हुई। सुरक्षा का कोई मौजूदगी नहीं दिखाई इन्होंने, और ये सब करके और हमको बच्चा इस हालत में पहुंचा के, और इनको गिरफ्तारी चाहिए, सीबीआई की तुरंत जांच चाहिए। दिव्यांश की मौत की खबर परिजनों पर पहाड़ बनकर टूटी। हंसते खिलखिलाते बच्चे की मौत वो बर्दाश्त नहीं कर सके।
सवाल उठा कि स्कूल में उस जगह तक दिव्यांश कैसे पहुंचा जहां बच्चों का आना जाना मना था। इट्स अ रीफिल टैंक जिसे कहते हैं, राइट, और वो ड्यूरिंग ब्रेक टाइम लॉक्ड होता है एंड देयर इज अ डेडिकेटेड पर्सन स्टैंडिंग देयर, एंड ये ड्यूरिंग क्लास आवर्स हुआ है, नॉर्मली बच्चे वहां नहीं जाते हैं। दिव्यांश एक दिन पहले अपने स्कूल के पानी के टैंक में गिर गया था। टैंक में गिरने से उसकी मौत हो गई। हैरत की बात तो ये है कि 4 दिन पहले एमसीडी के स्कूल में भी इसी तरह का दर्दनाक हादसा हुआ था। अनुज मिश्रा और पुनीत शर्मा के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली, आज तक। दिव्यांश की मौत के बाद स्कूल प्रशासन पर कई सवाल उठने लगे हैं। स्कूल ने अपनी तरफ से कई दलीलें देकर इसे महज हादसा बताने की कोशिश की है, लेकिन इस मामले में स्कूल की लापरवाही साफ नजर आ रही है। 6 साल के दिव्यांश के हिस्से की दुनिया इतनी ही थी। परिजन उसे आग को सौंप आए, लेकिन यादें कैसे छूटेंगी? और इन सब से बड़ी बात ये कि इस सवाल से पीछा कैसे छूटेगा कि एक जाने माने स्कूल में पानी के टैंक में गिरने से उसकी मौत हो गई। हालांकि प्रिंसिपल की अपनी दलीलें हैं। बच्चा एक हाइपर एक्टिव बच्चा है, ADHD बोलते हैं उसको, और इनका हाइपर एक्टिविटी के कारण ये क्लास में बैठते नहीं हैं, तो एक स्पेशल अटेंशन दिया जाता है इनको। एंड ये बच्चा अक्सर ही क्लास से बाहर जाता है और वापस आ जाता है, एंड दैट काइंड। इस बीच दिल्ली पुलिस अपनी जांच का दायरा बड़ा कर रही है। पुलिस ने स्कूल के प्रिंसिपल का बयान दर्ज कर लिया है। कुछ स्टाफ और दिव्यांश की कक्षा के बच्चों से भी बात की है। स्कूल प्रशासन का दावा है कि दिव्यांश एक चंचल बच्चा था, जो उसकी स्कूल डायरी से साबित होता है। स्कूल प्रशासन डॉक्टर का बयान भी देगा, जिसके मुताबिक दिव्यांश एक बीमारी से पीड़ित था, जिसमें बच्चे जरूरत से ज्यादा चंचल हो जाते हैं। स्कूल में एम्पी थिएटर के पास कोई CCTV कैमरा नहीं है। स्कूल के पास सिर्फ लॉबी का वीडियो फुटेज है। पुलिस जो भी लीगल एक्शन बनेगा, इसमें जिसके भी खिलाफ होगा पूर्ण तौर पे लीगल एक्शन लिया जाएगा। इधर दिल्ली सरकार ने स्कूलों में सुरक्षा को लेकर बैठक की है, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी राजधानी के स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जताई है। लेकिन इन तमाम बातों और चिंताओं के बावजूद कुछ सवाल हैं जिनका जवाब स्कूल प्रशासन को देना होगा। पहला तो ये, उस संकरी जगह से निकलकर दिव्यांश पानी की टंकी तक पहुंचा कैसे? दूसरा ये कि हाइपर बच्चा होने का रिकॉर्ड था तो उस पर निगाह क्यों नहीं रखी गई? तीसरा ये कि पानी की टंकी के पास किसी तरह की चेतावनी क्यों नहीं दी गई थी? और चौथा ये कि पानी की टंकी खुली क्यों थी? पुलिस को दिव्यांश के माता पिता का दिल्ली लौट आने का इंतजार है। उनके बयान के बाद स्कूल प्रशासन पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। अनुज मिश्रा, दिल्ली, आज तक। मृतक बच्चा दिव्यांश के साथ पढ़ने वालों, उनके साथियों का क्या कहना है? आइए सुनते हैं। हमें बहुत दुख हो रहा था कल से, और ये जानबूझ के नहीं, वो पता नहीं कैसे वो गलत। बेटा कभी मिले थे? हाँ, हम मिले हैं कभी कभार। कैसा था? कैसे बातचीत करते थे? कैसे खेलते थे? बात नहीं करते थे, पर हम कभी कभार मिल जाते थे। हमें बहुत दुख हुआ कि वो बच्चा मर गया, उसकी गलती नहीं थी। आप भी इसी स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ। तो आप आज यहाँ फ्लावर लेके आए? हाँ। ये आपने तैयार कराई है? हाँ। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर PDP ने बीजेपी के सामने शर्त रखी है। कई मुद्दों पर मोदी सरकार से आश्वासन मांगा गया है। पाकिस्तान के साथ बातचीत के अलावा कश्मीरियों के